क्या हाल मिस्टर घायल? दवाई का कुछ असर हुआ कि नहीं? किसी चीज का तो असर हुआ है, दवाई है या कुछ और, ये पता नहीं। तुम और तुम्हारी ये फिलोसॉफिकल बातें। एनीवेज, ये लो ये पैच लगाओ। तुम लगा दोगी प्लीज? क्यों? अब पिन से भी डर लगता है क्या? I'm sorry. लगा? Sorry. कमाल की बात है, तुम्हारे सॉरी कहने पे अब बिजली नहीं कड़कती। अरे इतनी सी बात पे भी गुस्सा हो रही हो? ओह हेलो। हाँ जी, किससे बात करनी है आपको? आपसे तो बिल्कुल नहीं करनी। कमाल की बात है, फोन करते हैं, हेलो कहते हो, फिर बात नहीं करते। ए, अगर बी कहा ना तो फिर देखना। छी छी छी, इतना खराब सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है मेरा। इतने खराब सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए मैं तुम्हें जेल भी भेज सकता हूँ। ओह रियली? तो आपके सेंस ऑफ ह्यूमर के हिसाब से आप क्या कहते? तुमने क्या कहा था पहले? ए फॉर एप्पल। इतना भी नहीं पता। ई फॉर एलिफेंट, वो ऐसा वाला। जय हिंद। जय हिंद। आप सब बहुत खुशकिस्मत है, बहुत भाग्यवान है जो आप सबका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। उन लोगों के दिल को जानिए जिन्होंने गुलामी के दिन देखे। देश के साथ साथ रिश्ते भी बढ़ गए थे। आज जहां हम एक और खुशियां मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुराने जख्म फिर से हरे हो गए हैं। भगवान न करे दुनिया में कभी भी किसी देश को, किसी समाज को गुलामी के वो दिन देखने पड़े जो हमने देखे। ये आजादी, ये स्वतंत्रता हमने बहुत बड़ी कीमत देकर पाई है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम इसे हमेशा संभाल के बहुत प्यार से सहेज के रखना। जय हिंद। नायरा बेटा, बच्चों को। हाँ जी विष्णु। महाराज जी, अब सब बच्चों को गाड़ी में बिठाकर वापस छोड़ आई। जय हिंद बोलो बच्चों। बाय बाय। लल्ला, बेटा कृष्णा में बच्चों के लिए कुछ इंतजाम किया या नहीं? जी दादाजी, अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम के लोग वहाँ आकर बिना कोई पैसे दिए पेट भरकर खाना खा सकते हैं। अरे वाह लल्ला, ये काम तो तूने बाप दादाओं वाला किया है। बेटा, तेरे दादाजी थे ना, वो भी साल में 2-3 बार ऐसा ही करते थे, है ना राजमन्ना? हाँ भाभी माँ, उनका बस चलता तो वो हर रोज लंगर लगाते। नैतिक और नमन होते तो और भी अच्छा होता, नहीं? हाँ, पापा से बात हुई थी मेरी आज सुबह। कह रहे थे वहाँ इंडियन कम्युनिटी मिलके कुछ सेलिब्रेट कर रही। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। भारत से दूर एक छोटा भारत। बस ऐसी भावना बनी रहे सबके मन में अपने देश और देश प्रेम के प्रति, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा कर पाए ना अपने देश के लिए, तो हमारे देश का नाम और भी ऊंचा हो जाए। तो चलिए अपना इंडिपेंडेंस डे स्पेशल फंक्शन शुरू करते हैं, पर यहाँ पे नहीं, अंदर। अरे पर अंदर क्यों? यही करते हैं ना। हाँ हाँ वही तो। क्योंकि अगर बारिश आ गई तो हमारा फंक्शन सब खराब हो जाएगा, इसलिए अंदर। चल आई। आरती बेटा, कैसी तबीयत है अब? काफी बेटर। अरे नायरा का स्किट देखोगे ना, हैरान हो जाओगे, इतना जबरदस्त बना है। अरे वाह, घर में भी बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। अरे वाह, कितना सुंदर सजाया है।
ये सब एक्सपर्ट हो गए हैं बाबूजी। यश की शादी में नहीं देखा आपने? शौर्य बेटा, तब तो फिर भी सबने मिलजुल के काम किया था, लेकिन आज ये सब अकेले नायरा ने किया है। बहुत अच्छा सजाया है, बड़ी मेहनत की है लगता है। हम सब ने किया है नाना जी, और बीएफएफ ने हेल्प भी की है। ये लड़का ना हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। देखिए ना, इस हाल में भी टिक के नहीं बैठा जाता इससे। मेरे बीएफएफ बिल्कुल मुझ पे गए, सबकी हेल्प करते रहते हैं। और अक्षरा की बिटिया बिल्कुल अक्षरा पे गई है। अगली बारी हमारी है चाची। मुझे तो बहुत घबराहट सी हो रही है। मैं कितने टाइम बाद मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। आप तो ऐसी बातें मत करो, आपको ऐसे टेंशन में देखकर मुझे भी टेंशन हो रही है। नहीं नायरा, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, तुम बहुत अच्छा करोगी, आई नो इट, एंड आई एम श्योर आप भी कर लेंगे। एक सेकंड। हेलो, हाँ दीदी, कैसे? मैं आ रही हूँ दीदी, अभी आ रही हूँ। नायरा मेरी फ्रेंड का बेटा सीढ़ियों से गिर गया है और बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है, उसे ब्लड की जरूरत है, मुझे जाना होगा। ठीक है, आप जाइए। पर नायरा, ये स्किट किसी की जान बचाने से ज्यादा जरूरी नहीं। नायरा, आई एम सो सॉरी, बट आई एम श्योर तुम यहाँ पे सब संभाल लोगी। कोशिश करूंगी चाची, आप जाओ। नायरा, किसी को घर पे बताना मत, मुझे अकेले जाने नहीं देंगे, किसी न किसी को साथ भेज देंगे और सारा फंक्शन खराब हो जाएगा। बस यूं गई और यूं आई, ठीक है? इस बहुत सुंदर गाने के बाद अब पेश है एक और गीत। पागल हो गए हो क्या? मुझसे नहीं होगा। और तुम कल तक तो भगा रही थी मुझे। तुम चुप करो, चुपचाप स्किट करो। कैसे नहीं होगा? जरूर होगा। अरे पर मैंने रिहर्सल कुछ नहीं किए, और मैं तुम्हारे और मैम जैसा परफेक्ट नहीं हूँ। आप समझे? एनीवेज, करना तो तुम्हें पड़े। और कल तुमने हमारी रिहर्सल करवाई थी ना, और लाइंस भी पढ़ी थी ना। तो लाइन पढ़े थे, याद नहीं है मुझे कुछ। तो नो प्रॉब्लम, तुम स्टेज पे खड़े हो जाना, भाई को बोलेंगे वो तुम्हें प्रॉम्प्ट कर दे। तुम्हें बस एक्टिंग करनी है, तुम वो कर ले। नहीं होने वाला है मुझसे, अजीब जबरदस्ती है। एक देशवासी का दूसरे देशवासी के प्रति ऐसा व्यवहार, वो भी आज के दिन, ये तो संविधान के खिलाफ है। ओ ह्यूमन राइट्स लॉयर, चुपचाप रिहर्सल करो, समझे? मुझसे नहीं होगा। ओ हेलो, कहाँ जा रहे हो तुम? स्टेज से तो बहुत दूर। बाय, सी यू बट स्किट के बाद। प्लीज रुक जाओ, प्लीज। अच्छा, कल तक तो धक्के मार के भगा रही थी, आज बड़ा प्लीज निकल रहा है। मैं जा रहा हूँ। शुक्र करो प्लीज बोल रही हूँ, वरना और भी तरीके आता है मुझे काम निकलवाने के। दादागिरी है? नहीं, नायरागिरी। अब चुपचाप रिहर्सल करो। नहीं, मैं जा रहा हूँ। बहुत डेंजरस लड़की हो तुम। ये क्या कर दिया? बच के रहना पड़ेगा तुमसे। तुम्हें पता है मैंने जानबूझ के नहीं किया था, डायलॉग मत मारो, गलती से हो गया। तो तुम जाओ, पहले कुछ पहनने के लिए लाओ मेरे लिए। हाँ, चलो ये कॉस्ट्यूम पहन। नहीं, मैं ऐसे चला जाऊंगा, पर ये नहीं पहनूंगा। अगर तुमने ये कॉस्ट्यूम नहीं पहनी ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या करूंगी। एक तो कपड़े फाड़ के इज्जत उतार दी, अब जो बची कुछ इज्जत है वो वहाँ स्टेज पे उतारोगी। रहने दो ना, मुझसे नहीं होगा। देखो, मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, इनफैक्ट रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चुपचाप के कपड़े पहनो, चुपचाप मेरी मदद करो। देखो, चाची को अर्जेंटली किसी की मदद करने के लिए जाना पड़ा, अब तुम चाची की जगह पे उनका रोल प्ले कर दो प्लीज। गुड। बाहर जाओगी प्लीज? हाँ। कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का, और इसके साथ मेरा भी। कायू, विवान, तुम दोनों भी कुछ करो ना। नहीं दादी, ऐसे अचानक कैसे? अचानक क्यों? याद नहीं जब तुम दोनों ने मुंबई में स्कूल में किया था? बचपन की बात है दादी, अभी याद थोड़ी ना है कुछ भी। मुझे याद है, मैं बताती हूँ। मुझे भी एक्चुअली थोड़ा थोड़ा याद है। चलो चलो, करो करो।
रहने दे। कम ऑन गाइस। मेरे लिए प्लीज। आजा बेटा आजा। जाओ बेटा जाओ करो। अरे जा। मैं हूँ भ्रष्टाचार। बहुत बड़ा है मेरा आकार। जिसके सपने नहीं होते साकार वो करते हैं मुझ पे एतबार। खा रहा उस देश को धीरे 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 धीरे। नहीं चलता मुझ पे कोई हथियार और ना ही चलता है किसी का वार। इतना घमंड ना कर है भ्रष्टाचार। चाहे कर ले तू कितने भी वार, जब चलेगी सत्य की तेज तलवार और गूंज उठेगी मेरी ललकार, तो चूर हो जाएगा तेरा ये अहंकार। गाई और विवान के शानदार परफॉर्मेंस के बाद चाची और नायरा एक स्किट करने वाले थे, लेकिन अब किसी वजह से चाची इस स्किट का हिस्सा नहीं बन पाएंगी। क्यों? क्या हुआ करिश्मा को? क्या हुआ? क्यों नहीं कर रहे बेटा? ठीक तो है ना बेटा? शांति शांति शांति। चाची बिल्कुल ठीक है। और जैसा कि आज बड़ी नानी ने कहा कि देश के प्रति प्रेम यानी कि देशवासियों के प्रति प्रेम, और इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए चाची आज ब्लड डोनेट करने गई हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड के बेटे को चोट लग गई है और उसे ब्लड की जरूरत है। अरे वाह, ये तो करिश्मा बिटिया ने बहुत अच्छा काम किया। जी अच्छा तो किया, लेकिन हम में से किसी को बता के जाना चाहिए था ना, कोई साथ चला जाता। इसीलिए नहीं बताया होगा। हाँ। चाची को पता नहीं और कितना टाइम लगेगा, इसलिए हम ये स्किट उनके बिना ही दिखाने जा रहे हैं। और चाची का रोल प्ले करने आ रहा है कार्तिक। ये कहानी है एक देशभक्त और उसके परिवार की। हे भगवान, इतनी प्यारी लग रही। ओह नो, वो पेपर कहाँ गया? ये भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये डायलॉग्स प्रॉम्प्ट कर देंगे तो हम कुछ करें ना, मुझे ऐसे आता नहीं है। भाइयों, अब ये लाइन्स कौन बोलेगा? तू चिंता मत कर, मैं कुछ अरेंज करता हूँ। ये कहानी है एक वीर नौजवान की, जो कि ना सिर्फ अच्छा इंसान था, बल्कि उसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसने अपने देश के लिए अपनी जान तक दे दी। लेकिन उसकी कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था माधव, और एक लड़की रहती थी जिसका नाम था गंगा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जिस दिन उनकी शादी हो रही थी। बंद करो ये शादी। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। किस जुर्म में? देश से गद्दारी करने के जुर्म में आदमी देशद्रोही है। हवलदार, पकड़ लो उसे। नहीं, ये देशद्रोही नहीं है। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं।
लेकिन ये अपने देश से मुझसे भी अधिक प्रेम करते हैं। ये अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। अरे ये तो दिन रात सपने देखते हैं अपनी देश की आजादी के। क्या अपने देश की आजादी के लिए लड़ना गुनाह है? क्या अपने देशवासियों को गुलामी से मुक्ति दिलाना देशद्रोह है? ए लड़की, ज्यादा मत बोल, वरना तुझे भी अंदर डाल देंगे। हाँ तो डाल दीजिए मुझे जेल में, लेकिन मैं फिर भी सच ही कहूंगी, ये देशद्रोही नहीं बल्कि तुम लोग देशद्रोही हो, जो पले बड़े इसी देश की मिट्टी में हो लेकिन गुलामी कर रहे हो उन अंग्रेजों की। अपनी ही माँ के साथ विश्वासघात कर रहे हो तुम लोग। ए लड़की, हमें भाषण मत दे, अपने होने वाले पति की चिंता कर। हमें इसी वक्त हमारे साथ ही चले जाना होगा। पकड़ लो इसे। नहीं गंगा, जाने दो मुझे। अपनी माटी का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया। अपनी माँ के लिए ये कुर्बानी देने का वक्त आ गया। ये कुर्बानी दे देना दो मुझे। ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को नसीब होता है। नहीं रोकूंगी तुम्हें माधव, क्योंकि मैं जानती हूँ जो कदम अपने देश के लिए आगे बढ़ जाते हैं वो पीछे नहीं हटते। लेकिन जाते जाते मुझे इस गठबंधन में बांधते जाओ। नहीं गंगा, हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हारे साथ ये अन्याय नहीं होने दे सकता। अब तो तुम्हारा पूरा जीवन तुम्हारे सामने। जीवन तो मैं जीऊंगी माधव, पर शायद तुम्हारी सुहागन बनके जीने का सुख मेरे नसीब में नहीं है। तो क्या एक देशभक्त की विधवा होने का हक भी छीन लेना चाहते हो मुझसे? बताओ कहाँ जाना है? चलो, ले चलो इसे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।